नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी खबरधर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आई हूँ जिसके बारे में आप लोग अपने डेली के दिनचर्या में सोचते होंगे। क्या भगवान है? भगवान को क्यों माना जाता है? भगवान का कैसा रूप है? क्या ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? भगवान अल्लाह ईश्वर होता है या नहीं? यदि दुनिया में कुछ तर्क के विषय हैं तो भगवान का ही विषय है। यह विषय जानने के लिए सैकड़ों लोग उत्सुक रहते हैं, क्योंकि भगवान को दिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। भगवान होते हैं या नहीं, इस विषय पे हम आज चर्चा करते हैं। वक्त एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो महान संतों का जीवन देखना होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में घिरे और उन महान पुरुषों के अंदर वैराग्य आया और इस जीवन तथा भौतिक सुख से आगे ईश्वर को जानने के लिए उनके मन में प्रयास जागी थी। कुछ ऐसा है संसार से परे और वह शायद ईश्वर ही है। ईश्वर हमें सबसे पहले हराना सिखाता है, क्योंकि जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं और जीतेंगे भी नहीं। जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगे तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी। इससे आप अपने कमियों के तलाश में रहोगे। शायद ये भी एक ईश्वर का नाम है। अपने जीवन में जो कुछ खो दिया है या जिसमें भी आप असफलता रह गए हो, उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे, आपके चरित्र में बदलाव आ जाएगा। जब आप खुद से जोड़ने लगोगे, अपने कमियों को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीज़ों को गहराइयों से देखने वाले बन जाओगे। शायद ये भी एक ईश्वर का नाम है। जब भी हम ईश्वर के रास्ते पे जाते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेके आता है, ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम भगवान और उसके प्रेम को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लेके आता है। हमेशा उनकी भाषा को समझना सीखना चाहिए। चाहे दुख हो या चाहे सुख हो, किसी भी जरिए से संसार में होने वाली सारी घटनाएं एक नाटक के रूप में ही दिखाना शुरू किया गया है। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएंगे। आपके लिए संसार एक नाटक होगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आपको महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर की बहुत निकट है। तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यही आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज़ तोली जाएगी। इसके बाद आपको ऐसा लगेगा ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपके साथ हर वक्त मौजूद है। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शक्ति और आनंद की अनुभूति होगी जिससे बातों के द्वारा नहीं कही जा सकती। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ हो, आप लोग खुद को ढूंढ चुके हो, तो समझिए कि ईश्वर है। ईश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए, तो ईश्वर भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ईश्वर को कभी बाहर मत ढूंढिए, उसको अपने अंदर ढूंढिए और हमेशा शांत रहिए, अच्छा कर्म कीजिए। ऐसे ही और अपडेट्स हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। देखते रहें खबरधर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।